वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी लोगों ने फेरी वर्ल्ड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कोई फेरी वर्ल्ड के अंदर ऐसा वेपन है जिससे कि इंसानों और फेरीज को एक साथ ऐसी मैजिक के बारे में पता चले जिससे वो या तो किसी को बचा सके या फिर अपने फेरी वर्ल्ड या फिर ह्यूमन वर्ल्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। जरूरी नहीं है कि फेरीज के अंदर सारी फेरीज एक दूसरे का अच्छा चाहती हो, कुछ फेरीज ऐसी भी होती है जो कि खुद को सबसे ऊपर रखना चाहती हो। साथ ही साथ इस मूवी में हम ये भी देखेंगे कि इंसानों ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि उन्हें फेरीज के होने के निशान भी मिल चुके हैं। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आज आपको ले चलती हूँ एक साइफाई एडवेंचर मूवी में, जो कि 2020 के अंदर रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम आर्टेमिस फाउल है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बड़े से मैंशन के अंदर बहुत सारी मीडिया किसी को कवर करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे मीडिया का कहना था कि अब तक की जो सबसे बड़ी चोरियां हुई है उसमें आर्टेमिस फाउल इंक्लूडेड है। हालांकि वो अभी अपने घर पे नहीं मिला है, लेकिन जो हमें मिला है उससे हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। यहाँ पे हम सभी लोगों को एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डिगमस था। वो आर्टेमिस फाउल की कहानी को बताना शुरू करता है। डिगमस कहता है कि तुम लोग भले ही फेरीज को मानते नहीं हो, लेकिन मैं जो तुम्हें कहानी बताने वाला हूँ उसके बाद तो तुम्हें इन चीजों के ऊपर बिलीव हो ही जाएगा। वो बताता है कि आर्टेमिस फाउल सीनियर का बेटा आर्टेमिस फाउल एक जूनियर लड़का हुआ करता था, जो कि दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों के जैसा था। यानी कि उसकी इंटेलिजेंस पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने 7 साल की उम्र के अंदर चेस के मैच को जीत लिया। 9 साल की उम्र के अंदर एक गोट का क्लोन बना दिया। यानी कि उसमें आम बच्चों से ज्यादा दिमाग था, इसी कारण उसमें प्राउड भी काफी ज्यादा था। जब उसके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी जाने वाली थी तो वो अपने प्रोफेसर से भी ढंग से बात नहीं करता है और यही बताता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट कुछ ही लोगों की करता हूँ, और वहाँ से बिना किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दिए निकल जाता है। आर्टेमिस फाउल जूनियर अपने फादर यानी कि आर्टेमिस फाउल सीनियर के साथ रहते थे, जो हमें पता चलता है कि इनकी मॉम नहीं है। और इसी के साथ आर्टेमिस फाउल सीनियर एक बहुत बड़ी खोज करता है, जो कि बुक्स लिखते हैं और इसी के साथ में हर फेरीज की कहानी आर्टेमिस फाउल को सुनाया करते हैं, जिसके अंदर गॉब्लिन्स, ट्रैश और बाकी बहुत सारे फेरीज थे। वो आर्टेमिस फाउल को बस यही कहा करते थे कि तुम्हें इनमें बिलीव करना चाहिए, ये सारी चीजें बिल्कुल सच है। जिसके बाद में एक दिन आर्टेमिस फाउल सीनियर को एक काम के सिलसिले में बाहर जाना था, इसी कारण वो अपने बेटे को गुड बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अगले दिन आर्टेमिस फाउल जूनियर एक न्यूज देखता है, जिसके अंदर उसे पता चलता है कि उसके फादर जहाँ जाने वाले थे वहाँ पे पहुँचे ही नहीं है, और इसी के साथ वो किडनैप हो चुके हैं, और साथ ही साथ उनका नाम बड़ी बड़ी रॉबरी में भी आ रहा है, जहाँ पे आर्टेमिस फाउल को ये बिलीव ही नहीं होता है कि उसके फादर एक चोर हो सकते हैं। यहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि आर्टेमिस फाउल का बॉडीगार्ड और इसी के साथ एडवाइजर भी था। वो काफी सालों से इसी फैमिली के साथ रहा करता था, जो कि खानदानी तो बटलर था, लेकिन उसे बटलर नाम से काफी चिढ़ थी, जिसका नाम हमें टॉम बताया जाता है। यहाँ आर्टेमिस फाउल जब अपने फादर से रिलेटेड बात सुनता है तो वो तेजी से एक तरफ भागता है जहाँ पे फोन की रिंग बज रही थी। आर्टेमिस जैसे ही फोन को उठाता है तभी उसे सामने से एक आवाज आती है, जो कि आर्टेमिस को बताती है कि मैंने तुम्हारे फादर को किडनैप किया है, तुम्हें बस मेरे पास में एक्यूलस को लेके आना है, और 3 दिन के अंदर अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम अपने फादर को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। आर्टेमिस अभी इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। जब डॉम पूछता है कि तुम्हारे पास में किसका फोन आया था, तो आर्टेमिस बताता है कि मुझे बस किसी ने यही कहा है कि मेरे फादर उनके पास है और उन्हें एक्यूलस चाहिए। जिसके बाद में डॉम आर्टेमिस को कहते हैं कि मैं तुम्हें ये जगह कभी नहीं दिखाने वाला था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जब तुम्हें ये जगह देखनी ही पड़ेगी। जिसके बाद में डॉम एक्यूलस को अपने फादर की लाइब्रेरी में लेके आता है। ये एक तरीके से इतना बड़ा सीक्रेट रूम था जहाँ आर्टेमिस फाउल की सारी जनरेशन ने अपने रिसर्च किए थे, यानी कि हर एक फेरी के एविडेंस इन लोगों ने कलेक्ट कर रखे थे, जो कि अलग अलग एलियंस के भी थे, तो इसी के साथ में फेरीज और मॉन्स्टर्स के भी थे। अब यहाँ पे आर्टेमिस को एक्यूलस से रिलेटेड चीजें ढूंढनी थी। वो बहुत चीजें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली जाके उसे अपने फादर की जर्नल मिलती है, जहाँ पे उसे लिखा था कि अब टाइम है कि तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा। जिसके बाद में हमें फेरी वर्ल्ड दिखाया जाता है, जो कि अर्थ के बीचों बीच था, काफी लावा, और उसके बाद में पानी से गुजरने के बाद में ये फेरी वर्ल्ड शुरू होता है, जहाँ पे हर तरीके के क्रीचर रहा करते थे। इन फेरी वर्ल्ड में भी कुछ ऐसी फेरीज होती थी जो इनकी सेफ्टी किया करती थी, जिसे ये लोग एलईपी कहते थे। यहाँ हम लोग एक चोर को देखते हैं, जो कि एक फेरी है और इसी के साथ सबसे बड़ा बौना है। यही गाइस वो डिगमस है जो कि स्टार्टिंग के अंदर सारी कहानी
बता रहा था। एक छोटी लड़की जिसका नाम हॉली था वो डिगमस को अरेस्ट करवा देती है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जिसने आर्टेमिस फाउल सीनियर को किडनैप किया है वो एक दूसरी फेरी को छुड़वाने के लिए एक प्रिजन के अंदर पहुँचती है और कहती है कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। तुम्हें सारी बातें मुझ तक पहुँचानी है कि वहाँ फेरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है। यहाँ हम लोग फेरी वर्ल्ड के लीडर को देखते हैं जिनका नाम रूट था। वो अपनी सारी लैब फेरीज को बताती है कि एक्यूलस चोरी हो चुका है और तुम सब लोगों को एक्यूलस को ढूंढ के लेके आना है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो और सारी फेरीज को बचाना चाहते हो तो हम लोगों को एक्यूलस ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ हॉली रूट से कहती है कि मुझे भी इस मिशन पे जाने दीजिए। यहाँ हमें पता चलता है इनकी बातों से कि हॉली के फादर को चोर बताया गया था क्योंकि उनके ऊपर एक्यूलस चोरी करने का इल्जाम था, जिसके बाद में हॉली के फादर बीचवुड की भी डेथ हो गई थी। रूट यहाँ पे हॉली को इस मिशन पे जाने के लिए मना कर देती है। यहाँ अब जब आर्टेमिस फाउल काफी ज्यादा खतरे में था तो इसे मदद के लिए किसी न किसी की जरूरत थी। इसी कारण डॉम अपनी एक नीस को बुलाता है जिसका नाम जूलियट था। अब ये सभी मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि आखिर ये एक्यूलस को कैसे ढूंढ सकते हैं। जहाँ पे आर्टेमिस को पता चलता है कि बीचवुड के पास में ही एक्यूलस था, तो शायद अगर वो किसी फेरी को पकड़ लेंगे तो जरूर उनसे एक्यूलस के बारे में पता चल जाएगा। और एक ऐसा ट्री है जहाँ पे फेरीज आया करती थी। यहाँ पे फेरी वर्ल्ड के अंदर सारी फेरीज एक साथ बात करते हैं कि एक ऐसा अननोन क्रीचर है जो कि सतह पे आ चुका है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो इंसान को खा ले इससे पहले हमें उसे रोकना पड़ेगा। सारे के सारे एलईपी फेरीज एक्यूलस को ढूंढने के लिए निकले हुए थे, इसी कारण सिर्फ वहाँ पे हॉली ही बचती है। रूट को ना चाहते हुए भी हॉली को भेजना पड़ता है ताकि वो अननोन क्रीचर के बारे में पता लगा सके। यहाँ पे जिस फेरी को प्रिजन से बाहर निकाला गया था वो रूट को इन्फ्लुएंस करता है कि तुम्हें हॉली के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसी लड़की है जिसके फादर ने ही एक्यूलस को चुराया था। रूट उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है। जहाँ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डॉम अभी भी उसी ट्री के ऊपर वेट कर रहा था जहाँ फेरी आने वाली थी। वहीं इटली के अंदर जहाँ एक वेडिंग पार्टी चल रही थी तभी एक बड़ा सा क्रीचर जिसका नाम ट्रॉल था वो इस वेडिंग में पहुँच चुका था और हर जगह तबाही मचाना शुरू कर चुका था, जिसके बाद में फेरी वर्ल्ड इस जगह को फ्रीज कर देती है ताकि कोई भी इंसान मूवमेंट नहीं कर पाए। तभी यहाँ पे हॉली पहुँच जाती है और ट्रोल से लड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद में बैकअप के लिए फेरी वर्ल्ड से और ज्यादा फेरीज आ जाती है। यहाँ पे वो सभी लोगों की मेमोरी इरेज कर देती है और इसी के साथ ट्रोल को अपने साथ में अपने वर्ल्ड में ले जाती है। यहाँ आर्टेमिस को अपने फादर से रिलेटेड कुछ चीजें याद आती है कि कैसे उसके फादर ने उसे फेरीज के बारे में बताया था कि अगर आप उनकी आंखों के अंदर देखोगे तो वो आपको अपने वश में कर सकती है। और इसी के साथ बॉनी फेरीज के बारे में भी आर्टेमिस को सब कुछ पता था। यहाँ फेरी वर्ल्ड के अंदर हॉली को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि वापस से उसे फेरी वर्ल्ड के अंदर एंटर करना है, लेकिन हॉली उनकी बात नहीं मानती और अपने फादर को सही साबित करने के लिए उसी ट्री के पास में जाने लगती है जहाँ पे उसके फादर की डेथ हुई थी। हॉली को सभी लोग मना करते हैं कि तुम वहाँ पे मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा कनेक्शन टूट जाएगा। और इसी जगह पे अभी आर्टेमिस और डॉम एक साथ फेरी का वेट कर रहे थे। जैसे ही हॉली वहाँ पे पहुँचती है तो वो उसे बेहोश कर देते हैं और अपने साथ घर ले आते हैं, जिसके बाद में रूट और इसी के साथ पॉली नाम का उनका एडवाइजर सभी लोग कहते हैं कि हॉली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसे छुड़वाने के लिए हम सभी को वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर इंसानों को हमारे एक्सिस्टेंस के बारे में पता चल गया तो हम लोग बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। अगली सुबह हॉली की जब आंखें खुलती है तो वो एक केज के अंदर थी जहाँ पे जो भी उससे मिलने आ रहा था उन सभी ने ग्लासेस लगा रखे थे। कहानी फिर से डिगमस के ऊपर शिफ्ट होती है जो कि जेल के अंदर सभी को यही कहानी सुना रहा था। वो कहता है कि बच्चे को तुम बिल्कुल भी कम मत समझना। यहाँ पे आर्टेमिस और डॉम बैठ के यही सोच रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है, यानी कि उन्होंने जो हॉली फेरी को पकड़ा है उसे बचाने के लिए सारी फेरीज आएंगी और शायद वो हमें एक्यूलस भी ढूंढ के दे देंगी। दूसरी तरफ फेरी वर्ल्ड से अब आर्टेमिस के घर के ऊपर फ्रीजिंग कर दी गई थी ताकि कोई भी इन फेरीज को नहीं देख पाए। रूट अपनी पूरी फेरी आर्मी के साथ में आर्टेमिस के मेंशन के बाहर खड़ी थी, लेकिन डॉम के पास में हॉली की गन थी, इसी कारण वो उन फेरीज के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे एक फाइट होने के बाद में एक हेलमेट उठाता है और उसके अंदर बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, मुझसे आके बात करो। वहाँ दूसरी तरफ आर्टेमिस फाउल सीनियर को जिस फेरी ने पकड़ा था वो आर्टेमिस फाउल को सब कुछ बताती है कि तुम्हारे बेटे ने क्या क्या किया है। आर्टेमिस फाउल उस फेरी को कहता है कि तुम्हें एक्यूलस कभी नहीं मिल पाएगा, चाहे तुम मुझे मार भी क्यों ना दो। वहाँ दूसरी तरफ रूट आके आर्टेमिस से बात करती है और पूछती है कि तुम्हारा लीडर कौन है, जहाँ आर्टेमिस कहता है कि लीडर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। अगर आपने मुझे एक्यूलस नहीं ढूंढ के ला के दिया तो मैं आपकी फेरी
कभी नहीं छोड़ूंगा और इसी के साथ पूरे वर्ल्ड को आपके एग्जिस्टेंस के बारे में भी बता दूंगा। यहाँ पे रूट आर्टिमस से सौदेबाजी करने की कोशिश भी करती है, लेकिन आर्टिमस उसकी कुछ भी बात नहीं मानता है। इसी के साथ धीरे धीरे इनकी फ्रीजिंग भी टूटती जा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ रूट के पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन था कि वो एक बॉनी फेरी को बुला के घर के अंदर एक होल करवा दे, ताकि नीचे से वो आर्टिमस के घर में पहुँच सके, क्योंकि फेरीज किसी के घर को बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसी कारण अब वो डिगमस को प्रिजन में से बुलाती है, जहाँ हम देखते हैं कि डिगमस एक काफी शातिर चोर था। वो जेल के अंदर गॉब्लिन्स को भी बहुत तंग कर देता है, जहाँ पे रूट के ऑर्डर से अब आर्टिमस के मैंशन के पास उसे भेज दिया गया था। यहाँ पे आर्टिमस और हॉली एक साथ बात करते हैं, जहाँ पे आर्टिमस हॉली के ऊपर बिलीव करके अपने ग्लासेस उतार देता है और बताता है कि मेरे फादर किडनैप हो चुके हैं। वहीं पे हॉली बताती है कि मेरे फादर तो मर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक्यूलस के चक्कर में। आर्टिमस हॉली से मदद मांगता है और कहता है अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम यहाँ से उड़ मत जाना। रूट यहाँ पे डिगमस को सारी बात बताती है, लेकिन डिगमस तो यहाँ पे बहुत स्मार्ट था। वो अपनी जेल की सजा को कम करवा देता है, जिसके बाद में वो बाहर निकल चुका था जमीन को खोदने के लिए। जैसा कि वो एक बैरी था और जिनके पास में मैजिक तो भर भर के था, वो अपने मुंह को काफी ज्यादा बड़ा करता है और जमीन को खोदते हुए सीधा आर्टिमस के घर के अंदर पहुँच जाता है। डिगमस यहाँ पे हालांकि हॉली को बचाने के लिए आया था, लेकिन हॉली तक पहुँचने से पहले उसे एक बड़ी सी तस्वीर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ फेरी वर्ल्ड के अंदर डिगमस की आंख के अंदर एक स्कैनर चालू कर दिया जाता है, जिससे कि हर चीज अब फेरी वर्ल्ड में बैठे हुए फेरियर्स भी देख सकते थे। डिगमस को एक बड़ा सा लॉकर मिलता है, जिसके बाद में वो अपने हाथ की सफाई से उसे खोल देता है, लेकिन उसके अंदर और ज्यादा लॉक्स थे, जिसके बाद डिगमस अपने बालों का यूज करता है। फाइनली वो लॉकर खुल जाता है, जिसके अंदर इन्हें मिलता है एक्यूलस। यहाँ पे आर्टिमस और हॉली भी पहुँच जाते हैं। इधर ये सारी चीजें ओपल फेरी के आदमी को पता चल जाती है। इसी कारण वो फेरी ओपल फेरी को जाके सब कुछ बता देता है कि आर्टिमस को एक्यूलस मिल चुका है। इसी कारण वो अब अपनी पूरी टीम के साथ में रूट को अरेस्ट कर लेता है और इसी के साथ में उनके सारे मैजिक्स को भी बंद कर देता है। यहाँ पे आर्टिमस को मारने के लिए ओपल एक बड़े से क्रीचर जिसका नाम ट्रोल था, जिसे हमने पहले भी देखा था, उसे आर्टिमस के घर पे और ज्यादा वाइल्ड करके भेज देती है। ओपल का क्रीचर ट्रोल आर्टिमस के घर में आने के बाद में बहुत तबाही करता है। यहाँ हॉली के विंग्स भी कहीं अटक जाते हैं। डॉम, आर्टिमस और जूलियट मिलकर ट्रोल से सामना भी करते हैं, जिसके बाद में डिगमस उस एक्यूलस को अपने मुंह के अंदर रख लेता है, ताकि वो कहीं इधर उधर गलत हाथों में न लग जाए। आखिरकार डॉम आर्टिमस की जान बचाते हुए ट्रोल के नीचे आ जाता है, जहाँ पे डॉम अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। आर्टिमस कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल दिया। वहाँ बाहर जितने भी फेरीज खड़े थे वो अब ओपल फेरी के आदमी की बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम फेरीज किसी को नहीं मार सकते हैं, हम सिर्फ लोगों की जान ही बचा सकते हैं। जिसके बाद में सभी वापस से रूट की तरफ हो जाते हैं और इन सभी का मैजिक भी वापस आ जाता है। जिसके बाद में हॉली अपने मैजिक से डॉम को वापस जिंदा कर देती है। यहाँ पे अब जब एक्यूलस मिल चुका था तो सारे फेरीज के जाने का टाइम आ चुका था। इसी के साथ में फ्रीजिंग भी खत्म होती जा रही थी। कुछ फेरीज जिंदा बच रही थी तो कुछ फेरीज मरती जा रही थी। सभी अपने स्पेसशिप में बैठ के फेरी वर्ल्ड में निकल चुके थे, लेकिन यहाँ पे हॉली नहीं जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई इंसान एक्यूलस का यूज करेगा तो वो मर जाएगा। एक्यूलस का यूज सिर्फ और सिर्फ एक फेरी ही कर सकती है। आर्टिमस के फादर को बचाने के लिए हॉली वहीं रुक जाती है और अब यहाँ पे डॉम, जूलियट, आर्टिमस और हॉली बैठ के एक्यूलस का यूज करते हैं, जिसके बाद में एक्यूलस से निकली हुई मैजिकल पावर ओपल फेरी से भी काफी ज्यादा थी और यहाँ पे आर्टिमस फाउल अब बच जाते हैं। आर्टिमस अपने फादर को अपने घर में हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे अपने फादर कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन फाइनली आर्टिमस के फादर उसे अपने घर की लाइब्रेरी में मिलते हैं, जहाँ पे वो अपने फादर को हॉली से मिलवाते हैं। आर्टिमस फाउल सीनियर हॉली से मिलके कहते हैं कि तुम बीचवुड की बेटी हो, तुम्हारे फादर हीरो हैं, उन्होंने ही मुझे एक्यूलस ला के दिया था, ना कि उन्होंने चोरी की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो फेरी वर्ल्ड का सबसे खतरनाक वेपन है, जिसके पीछे इवन ओपल फेरी जैसी भी लगी हुई है। अब यहाँ पे हॉली एक्यूलस को लेके आर्टिमस को गुड बाय करते हुए वापस से अपनी फेरी वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पे रूट सबसे पहले तो इस एक्यूलस को एक बहुत बड़े से लॉकर में रख देती है, ताकि फिर से ये एक्यूलस चोरी ना हो पाए। जिसके बाद में रूट यहाँ पे हॉली को अप्रिशिएट करती है कि तुमने इतनी छोटी फेरी होने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम
काम किया है। यहाँ पे हॉली जब आर्टिमस से मिलके लौटी थी तो एक ऐसी लिस्ट लेके आई थी जिसके अंदर उन सारी गद्दार फेरीज का नाम लिखा था जो कि एक्यूलस के पीछे लगी हुई थी। रूट अब इस सारे काम का चार्ज हॉली को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ हॉली अब अपने सारे दोस्तों के बीच में जाके इस मिशन को स्टार्ट कर देती है। वहीं पे आर्टिमस फाउल सीनियर और आर्टिमस फाउल जूनियर अपने नए मिशन पे जाने के लिए तैयार थे, जहाँ पे आर्टिमस फाउल जूनियर कहता है कि मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। वो ओपल फेरी को कॉल लगाता है और बोलता है कि हम तुम्हें मारने के लिए आ ही रहे हैं। यहाँ पे आर्टिमस फाउल सीनियर और जूनियर इसी के साथ डॉम निकल पड़ते हैं ओपल फेरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। इसी के साथ लोगों के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाए इसीलिए वो डिगमस को यहीं पे छोड़ जाते हैं और यही कारण था कि डिगमस को यहीं से अरेस्ट कर लिया गया था। जिसके बाद में डिगमस यहाँ पुलिस वालों को अपने फेरी होने के बारे में बताता है और कहता है कि मैं सबसे बड़ा बौना हूँ। इसी के साथ वो अपने फेरी ईयर्स पे दिखाता है। जब तक कोई उसे कुछ कर पाता तब तक यहाँ आर्टिमस फाउल अपना चॉपर लेके आ चुका था और डिगमस इन्हीं के साथ निकल के भाग जाता है। और इसी के साथ गाइस ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।